सोचिए, आप एक ऐसे विशाल और गहरे समंदर के बीचों बीच एक बड़े से जहाज पर खड़े हैं, जहां चारों तरफ भयंकर और डरावने तूफान उठ रहे हैं। लहरें इतनी ऊंची हैं कि आपके जहाज को किसी भी पल डुबाने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ कुछ खतरनाक समुद्री लुटेरे हैं जो आप पर हमला करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे विशाल जहाज हैं जो आपकी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन बदले में वो आपके जहाज के कंट्रोल रूम पर अपना कब्जा चाहते हैं। ऐसे भयंकर हालातों में उस जहाज का कप्तान आखिर क्या फैसला लेगा? कैसे वो अपने लोगों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाएगा, और वो भी अपनी आज़ादी और सम्मान खोए बिना? नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपका मान सर, और आज की इस बेहद खास और सिनेमैटिक क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिकोड करने जा रहे हैं वो सिर्फ आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एक बोरिंग चैप्टर नहीं है, बल्कि ये उस जहाज के कप्तान की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है जिसने आज़ाद भारत को दुनिया के उन भयंकर तूफानों के बीच एक नई और आज़ाद दिशा दिखाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की विदेश नीति यानी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक योगदान की। आज का ये लेक्चर एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी की तरह आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि इस पूरी क्लास को देखने के बाद एग्जामिनर चाहे दुनिया के किसी भी कोने से प्रश्न पूछ ले, मेरे किसी भी स्टूडेंट का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप सच में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर पूरे जोश के साथ लिखें आई विल क्रैक आरपीएससी, क्योंकि आपका ये कमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देगा। सर, सच बताऊं तो फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति का नाम सुनते ही मुझे हमेशा नींद आने लगती थी। किताबों में इतनी भारी भरकम भाषा लिखी होती है कि सिर के ऊपर से निकल जाती है। लेकिन सर, आपने जिस तरह से समंदर और जहाज वाला एग्जाम्पल दिया, लग रहा है जैसे सच में कोई फिल्म शुरू होने वाली है। पर सर, एक आम स्टूडेंट के लिए इस फॉरेन पॉलिसी का असली मतलब आखिर होता क्या है? बहुत ही शानदार और बेसिक सवाल पूछा है कनिष्क तुमने, और यही सवाल हर उस स्टूडेंट के दिमाग में आता है जो पहली बार इस टॉपिक से टकराता है। देखो कनिष्क, इसे बिल्कुल अपनी रियल लाइफ से जोड़कर देखो। जैसे हम जिस मोहल्ले या समाज में रहते हैं, वहाँ हमारे बहुत सारे पड़ोसी होते हैं। कुछ पड़ोसियों से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, हम उनके घर आते जाते हैं। कुछ पड़ोसियों से हमारा रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होता है, और कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जो बहुत अमीर और ताकतवर होते हैं, जिनसे हम हमेशा बनाकर रखना चाहते हैं ताकि कल को कोई मुसीबत आए तो वो हमारे काम आ सकें। बिल्कुल इसी तरह एक देश दुनिया के बाकी देशों के साथ अपने रिश्ते कैसे बनाएगा, किन देशों से व्यापार करेगा, किन से गहरी दोस्ती रखेगा और अपने दुश्मनों से कैसे निपटेगा,